तो कैसे हो बच्चों, आप सब लोग, आप सबका हमारी फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला भाई अक्षय गुप्ता पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने वीडियो में इसी चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाए थे, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर में थोड़ा स्टार्टिंग का ओवरव्यू देखा था। आज हम लोग उसके आगे जो ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार हम लोग आपको बताया था कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, और हम इस चैप्टर की जो लास्ट वीडियो जो पिछली वीडियो वो हमारी इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो आप वहां जाकर इस वीडियो को आप देख सकते हो। तब तक आपको बता रहे कि पिछली वीडियो में हमने क्या इस चैप्टर के बारे में जाना था। सही, ट्रायंगल क्या होता है, उसे कैसे जानेंगे कि ये ट्रायंगल है, साइड बेस्ड एंड एंगल बेस्ड, और साथ में वर्टेक्स के हिसाब से देखकर हम लोग ट्रायंगल्स को जानेंगे। सही, जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, साइड, एंगल एंड वर्टेक्स, ये तीन चीजें हम लोग देखते हैं किसमें, ट्रायंगल में देखते हैं। उसके बाद अगला हम लोगों ने देख लिया था मीडियन। सही, उसके बाद अगला हम लोगों ने कौन सा देखा था, मीडियन के बाद हम लोगों ने क्या देखा था, लेटीट्यूड्स देखे थे कि मीडियन क्या होता है, ये भी हम लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था। ट्रायंगल का जो मीडियन होता है ये क्या होता है, और साथ में ट्रायंगल का जो लेटीट्यूड है वो भी हम लोगों ने जाना था। साथ में हम लोगों ने देखा था एक्सटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। सही, ऑफ अ ट्रायंगल। सही, जो एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होता है, साथ में जो इंटीरियर एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के वो क्या होते हैं। तो इसी के आज हम लोग इसके आगे में जो ट्रायंगल्स के जो एंगल्स है उनका सम जानेंगे, और जो ट्रायंगल्स के जो टाइप है जो आपकी इस क्लास में, जो क्लास 7 में जो ट्रायंगल्स के जो कौन कौन से आपको ट्रायंगल्स पढ़ने हैं उसके बारे में जानेंगे। साथ में जो उसकी प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल्स के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरी लास्ट तक वीडियो देखें। साथ में कोई डाउट हो आपको तो आप वीडियो में बताएं, आपका वो डाउट दूर किया जाएगा। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ बढ़ते हैं, आज हम लोग कुछ नया जानेंगे इस चैप्टर के बारे में। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, एंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल जानेंगे। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज डिवाइड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का साइन है, जो ट्रायंगल है उसकी जो एंगल्स का सम है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल का जो सम होता है वो कितना होता है। ट्रायंगल के जो एंगल्स का जो सम होता है, जैसे कि ये हम उनका ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ए बी सी ई क्यू आर, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। सही, अब इसमें ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, इसमें ये एंगल है, ये एंगल है, और ये एंगल है। सही, तो इनका सम कितना होगा, इन एंगल्स का सम कितना होगा। तो ट्रायंगल्स का जो सम होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। कोई भी ट्रायंगल हो, उन ट्रायंगल्स के जो तीनों एंगल्स हैं उन एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। सही, आई होप बच्चों आप समझ, चाहे ये ट्रायंगल हो, चाहे ये ट्रायंगल हो, चाहे अदर कोई भी ट्रायंगल हो, उनके जो तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। सही बच्चों, उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ
ट्रायंगल। इसे रफ कर रहे हैं हम लोग, अब देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। किसके बारे में देखने जा रहे हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल नोट कर रहे हैं हम, क्या क्या नोट कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। सही। तो आपके क्लास 7th में आपके सिलेबस में 2 टाइप के ट्रायंगल दिए गए, हम लोग केवल उन्हीं ट्रायंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का कौन सा दिया गया? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। सही। इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सही। तो इसके पॉइंट देखेंगे। इसके 2 पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है हम लोग डिस्कस के? ऑल साइड्स आर इक्वल। साइड्स आर इक्वल। सही। नंबर दूसरा क्या? ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ऑल द एंगल्स आर इक्वल। सही। ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो नंबर 1 पर जो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल का जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल द ट्रायंगल्स आर इक्वल। सही। इट्स मीन जो हम उनका जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल क्या? ए बी सी। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स का मतलब जो ट्रायंगल की जितनी साइड्स है, ये सारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर सारी साइड्स इक्वल है तो वो क्या? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगला पॉइंट क्या है? ऑल द एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि इसके जो एंगल्स हैं, ये एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, तो ये जो इक्वल होंगे, तो ये सारे एंगल्स इक्वल हैं। और अगर ये सारे इक्वल एंगल है तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। और इसके तीनों एंगल्स इक्वल है। सही। तो तीनों एंगल्स इक्वल है तो कितने डिग्री के एंगल्स होने चाहिए कि उनका सम 180 निकला है? तो इसका मतलब ये जो इसके जो सारे एंगल्स होंगे वो कितने? वो होंगे 60 डिग्री के। 60 डिग्री का ये होगा, 60 डिग्री का ये, 60 डिग्री का ये। अगर ये 60 होंगे तभी तो जाकर ये 180 होंगे और ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सही। तो ऑल साइड्स आर इक्वल हो गए और ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये हम लोग का क्या हो गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। सही। अगला ट्रायंगल हम लोग का आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये हम लोग का दूसरा ट्रायंगल हो गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। सही। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? एनी 2 साइड्स आर इक्वल। एनी 2 साइड्स आर इक्वल। ताकि जो हमका जो ट्रायंगल होगा उसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी। सही। या फिर जिस ट्रायंगल की कोई भी 2 साइड इक्वल होंगी वो होगा हम लोगों का आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ये ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। सही। ये ट्रायंगल है। अब एनी 2 साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ये 2 साइड्स इक्वल हो सकती है तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। ये और ये स्केल्स इक्वल, साइड्स इक्वल हो सकती हैं तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। या तो ये और ये आपस में इक्वल हो सकती हैं तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा। तो आई होप बच्चों आप इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोस्केलेस ट्रायंगल्स अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। इसी के साथ हम लोग अगला देखते हैं। उनका अगला पॉइंट टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम लोग अगला देखते हैं। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों ये आप टाइप्स ऑफ ट्रायंगल समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। कोई इसमें कौन कौन से 2 ट्रायंगल्स मैंने बताए?
बताइए। ट्रायंगल्स दो टाइप होते, कौन कौन से होते? आइसोस्केल ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके बाद हम लोग का क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सही, हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या देखेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ PRO प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल। सही, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सही, तो इसमें इसमें इसका क्या क्या पॉइंट है? The sum of the triangle, the sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the third side. क्या है? The sum of the length of any two sides of a triangle is greater than the third side. मतलब किसी ट्रायंगल की दो साइड्स, जो दो साइड्स है उनका जो सम होगा वो थर्ड साइड, जो तीसरी साइड, वो तीसरी साइड की लेंथ से ज्यादा होगा। सही बच्चों, तो इसे हम लोग बोर्ड पे नोट कर रहे हैं। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ any two sides of a triangle is greater than the third side. मतलब कि कोई ट्रायंगल है उसकी दो साइड का जो सम होगा वो तीसरी साइड से ज्यादा होगा। तो हम लोग एक ट्रायंगल क्रिएट कर रहे हैं। मान ट्रायंगल ABC। सही बच्चों, ये हम लोगों ने एक ट्रायंगल क्रिएट किया ABC, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। सही, तो इसमें क्या है? अगर मान लेते हैं AB और BC। सही, सपोज डेट अगर मान लिया AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। सही, सही, मतलब कि AB, लेंथ AB, सही, लेंथ BC का जो हम लोग सम करेंगे वो लेंथ AC से ज्यादा होगा। सही, सही बच्चों, आज समझ गए। जैसे कि अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो 2 और 4 6 हो गया, तो ये जो है इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर से कम रहेगी, ना कि ज्यादा होगी। तो इनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी लेकिन इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर से कम होगी। सही, या फिर ट्रायंगल ये हो गया PQR। सही, मान लेते हैं इसमें होगा PR प्लस RQ इज ग्रेटर देन PQ। सही, इन दोनों लेंथ का जो सम होगा वो इस लेंथ से ज्यादा होगा। तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए। द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का जो सम होगा वो थर्ड साइड, तो थर्ड साइड की लेंथ से ज्यादा होगा। ये हम उनकी क्या, ये थी उनकी प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। तो आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या है। सही बच्चों, अब हम उनका अगला क्या है? द राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस थ्योरम। सही बच्चों, अब हम लोग अपना इसका ट्रायंगल का जो नेक्स्ट
पॉइंट पे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टीज। सही। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जैसे कि हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं, सी। राइट एंगल ट्रायंगल होता है ये जो पूरे ट्रायंगल में अगर कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल। सही। उसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल। और राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। सही। अगर कोई एक ट्रायंगल दिया गया है, अगर ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल में से कोई भी अगर एक एंगल राइट एंगल है या फिर 90 डिग्री का है तो वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल इसमें क्या, ये जो इसमें ये AB एंड AC, मतलब कि जो राइट एंगल की जो सामने वाली जो सामने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है, जैसे कि एक लाइन सेगमेंट हो गया AC, एक हो गया AB। सही। राइट एंगल ये है, एंगल A इज अ राइट एंगल। इसके जो सामने वाला जो वो होगा लाइन सेगमेंट, मतलब कि BC, इसे हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटेनस। हाइपोटेनियस। सही। इसे हम लोग कहेंगे नहीं, हाइपोटेनियस। सही। और ये जो होंगे इन्हें हम लोग कहेंगे लेग्स। इन्हें हम लोग कहेंगे लेग्स। सही। तो ये तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, जो मतलब कि किसी भी ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है उसे हम लोग कहेंगे राइट एंगल। और जो राइट एंगल के जो सामने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसे हम लोग कहेंगे हाइपोटेनियस। और बचे हुए जो होंगे 2 लाइन सेगमेंट होंगे उन्हें हम लोग कहेंगे लेग्स। सही। ये आप क्लियर हो गया। उसके बाद आता है, फिर उसके बाद क्या है? पाइथागोरस प्रॉपर्टीज। पाइथागोरस प्रॉपर्टीज। पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सही। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहती है जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, सही, वो दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। सही। मीन्स इसमें हाइपोटेनियस क्या है? BC। क्या हो गया? BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये AC, और A प्लस AB का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बोथ लेग्स का स्क्वायर का सम। मतलब कि दोनों जो लेग्स है उनका स्क्वायर प्लस उन स्क्वायर का सम जो होगा वो होगी पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है। जैसे कि ये हमका एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ABC। इसमें लेग्स की वैल्यू दी गई है। लेग्स की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हिपोटेनियस की वैल्यू फाइंड करनी है। सही। ये क्या 90 डिग्री
बना हुआ है, सही। जिसे हम लोग क्या पाइथागोरस थ्योरम से इसे सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या कहती है, पाइथागोरस के हिसाब से क्या हिपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होगा दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। तो इसमें हिपोटेन्यूस क्या है, AB इज हिपोटेन्यूस, तो AB का स्क्वायर बराबर है दोनों लेग्स के स्क्वायर के सम के। दोनों लेग्स क्या है, AC का स्क्वायर प्लस CB या BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर AC कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना हो गया 12 का स्क्वायर। सही बच्चों, ये हमने क्या लिखा AB का स्क्वायर लिख दिया। 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 5 क्या 25 प्लस 12 12 क्या 144। सही, ये 12 का स्क्वायर कर दिया 144 हो गया, 5 का स्क्वायर कर दिया 25 हो गया, इक्वल टू दोनों को हम लोग ऐड करते हैं 5 और 4 9 4 और 2 6 एंड 1 तो 169 हो गया। ये 169 कितना हो गया AB का स्क्वायर हो गया। सही, AB का स्क्वायर हो गया। अब 169 किसका स्क्वायर है 13 का 169 स्क्वायर है। तो AB का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, चाहे 13 का स्क्वायर लिख दे चाहे 169 बराबर हो गया। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो AB की वैल्यू कितनी हो गई 13। तो हाइपोटेन्यूस जो AB है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। सही, ये हम लोग की क्या है पाइथागोरस थ्योरम। सही, ये जो हम लोग की है ये हम लोग की पाइथागोरस थ्योरम है, या फिर ये भी पाइथागोरस। ये भी डिपेंड करता है कि जो हम लोग का जो ट्रायंगल है ट्रायंगल की जो वर्टिक्स की जो नेमिंग है उसके हिसाब से दिया गया है। सही, तो सीधा सीधा जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है उस किसके बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू लेग्स का स्क्वायर प्लस उनका सम जो है हाइपोटेन्यूस के बराबर है। तो आए हो बच्चों आप ये पाइथागोरस थ्योरम आप समझ के होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखते हैं हम लोग। इसे हम लोग अब रफ कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसे रफ कर रहे हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है, हम लोग देखते हैं स्टार्टिंग से लेकर आज जो कुछ किया वो सब आपको क्लियर आ गया। आज हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है। एंगल सम प्रॉपर्टीज देखी है हम लोगों ने, एंगल सम प्रॉपर्टीज के बारे में देखा। नंबर 1 पर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखा। सही, जो हम लोगों के सिलेबस में कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है आइसोस्केल ट्रायंगल। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के बारे में देखा नंबर 3 पर। और उसके बाद हम लोगों ने देखा ये, उसके बाद हम लोग देखा पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस प्रॉपर्टीज, ये आज सबके बारे में देखा। इसमें अगर इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपका वो डाउट सॉल्व किया जाएगा। वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में करिए। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।